तो हेलो, मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। और कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कुछ दिनों क्या साल साल भर हो गया, लगभग 6 7 8 महीना, तो साल भर ही पकड़ेंगे कि बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो रहा। और जैसे बहुत आप लोग जानते भी हैं कि मैं फेसबुक चाहे यूट्यूब से चाहे सोशल मीडिया से मैं थोड़ा बहुत अर्न कर भी लेता हूँ। और अभी भी प्रेजेंटली मैं पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, फिर भी हमारे सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत अर्न हो जाता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कुछ कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। कुछ मैं चीज़ें सीख रहा था और सीख क्या रहा था कि मैं लगभग 3 4 सालों से एक मेरा मुझे ना एक आदत सी है कि मुझे कोई चैलेंज कर दे कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तुमसे ये चीज़ नहीं होगा, चाहे सामने वाले वो कर लिया और मुझे ये नहीं होना। तो मुझे एक ही चीज़ मुझे माइंड में सेट हो जाता है कि वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही। और मेरी एक जिद बहुत बेकार है कि मैं जिस जिद को पकड़ लूँ वो जिद मैं बिना पूरा किए हुए नहीं रहता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ी खराबी कहिए या अच्छाई कहिए, आप जो समझिए। लेकिन मैं जो मेरा जो मानना है मैं उसको पूरा करता हूँ। तो मैं लगभग 4 साल से शेयर मार्केट में काम करता था। पहले मैं शुरू में बिटकॉइन में काम किया था। बिटकॉइन में मैं थोड़ा बहुत अर्न वर्न करता था, तो छोटा छोटा मैं था, तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं था बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन में खरीदा उड़ता था लेकिन बेच दिया था बीच में ही, 2010 में ही बेच दिया था मैं। और अभी तो बिटकॉइन की लगभग 98 चल रहा है, आप सब पता ही है। एक बिटकॉइन का कीमत कितना है, शायद आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कितना है। तो मैं धीरे धीरे मुझे इक्विटी में पता चला, कि भैया अगर मिडिल क्लास लड़का है चाहे कोई गरीब है, चाहे आखिरकार मैं सोचता था कि कोई बैठे बैठे कैसे पैसा कमा रहे ले रहा है इतना पैसा। क्योंकि सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया आपको एक महीने का या एक वीडियो का आपको भले ही 5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 80,000 85,000 2,000 5,000 ऐसे दे रहे होंगे। लेकिन डॉलर में बनता है, ठीक है डॉलर में बनता है, लेकिन आप अगर देखिए कि ठीक है उसमें बन रहा है, लेकिन उसमें मार्केट से पैसा लोग कमा कैसे रहे थे। तो आप जानते हैं अमेरिका के बॉबन मुफरे है, वो बहुत बड़े पूरे एशिया का छठा सबसे अमीर हैं। और प्रति मिनट की बात करता हूँ, वो अमेरिका को 45 लाख रुपए सिर्फ इस मंथ के इस साल की कहानी का तो आईटीआर भरे हैं, वो भी 45 लाख पर मिनट। अब सोच के देखिए कि साल भर में कितना मिनट होता है और कितना सब कैलकुलेशन के लिए उतना उन्होंने एक अमाउंट सिर्फ टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, यूएस को। तो वो बात अलग है, ठीक वो बड़े आदमी है तो भैया वो तो कमाए, तो वो तो 16 साल से इन्वेस्ट 16 साल उम्र था तब से वो इन्वेस्ट करते थे, उसमें काम करते थे। तो ये तो हमारी एक इम्प्रेशन है कि भैया इससे हम सीख सकता हूँ। तो मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ कि मैं एक वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, ये चीज़ नहीं। तो मैं कुछ सीखने के लिए वो बहुत मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, मैं टाइम पास किया, उसमें बहुत कुछ गवाया। तो जब तक मेरा मानना है कि जब तक इंसान गिरेगा नहीं तो तक उठेगा ही नहीं। और धक्का खाना भी जरूरी है इंसान को, तो कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो, कुछ सीखता है अगला उसको। जब तक वो हमारे आप खान सर को देखेंगे, उनको उनका भी कहना सही है कि गिरना इंसान को गिरना बहुत ज़रूरी है, कि नहीं गिरोगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो मैं इसी सब के चक्कर में सीख रहा था, तो मैंने एग्ज़ाम देने का सोचा कि आखिरकार मुझे एक दो जन बोले कि आजकल जो सेबी का जो है, जो हमारे रेगुलेटर है शेयर मार्केट का, उसका एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। उसका एग्ज़ाम अगर आप दे लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आप एक इन्वेस्टर, एक एडवाइज़र, टेक्निकल एनालिसिस बन जाते हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि तुम वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। मैं बोला ठीक है यार, मैं देख लेकिन नहीं पास करूँगा, लेकिन ट्राई करने में क्या था कि मैं ट्राई क्यों नहीं कर लेता। मैंने थोड़ा स्टडी किया, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, उसको मैं दिन रात उस पर मेहनत किया। टेक्निकल ये मार्केट में पैसा डाल के ये करके वो मैं सारा कुछ कर किया। फिर फाइनली मैंने एक टेस्ट दिया, ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट में मैंने पास किया और उसके बाद मुझे रिजल्ट आया। फिर मुझे एग्ज़ाम देने का डेट आया, एग्ज़ाम देने गया। सच में यार बहुत टफ एग्ज़ाम है यार। सबको कहना मैंने कि अगर आईपीएस और
यूपीएससी का सबसे, अगर उससे भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है तो वो शेयर मार्केट का है। बहुत टफ एग्ज़ाम है, इतना कंप्लीट क्वेश्चन है, इतना टाइमली, इतना सब कुछ बहुत टफ है। क्योंकि वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके सीखते हैं, सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उतना मार्क्स नहीं लाते हैं तो पास नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 2-3 दिन पहले मुझे सर्टिफिकेट मिला और मैं एक सेबी रजिस्टर हूँ, और 2 साल के लिए, 2 साल के बाद फिर मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरा जो जर्नी था, वो मेरा जो मैंने जीत पकड़ा था वो मैंने पूरा कर लिया, और वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। तो मैं सोचा फिर से कि अब चलो, अब चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। क्योंकि मेरा एक आदत बहुत ख़राब है कि मैं जीत पकड़ा तो मुझे होना चाहिए, सामने वाले को मैं बोलूँगा नहीं करूँगा, लेकिन मैं करके रहूँगा जैसे भी करूँ। तो चलो अब चलते हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पे थोड़ा बहुत आप विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से फटाफट वीडियो आने वाला है। और बहुत भाईजन बता रहे थे कि आप लोग विपिन सर के बारे में, कि आप विपिन सर का बहुत करीबी रह चुके हैं, आप उनके बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छा तरह से जानते हैं। हमारा उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, और मैं उस दौर में उनसे मिला हूँ, बात किया हूँ, जिस दौर में उन्होंने, एक कहने कि जो बेचारा थोड़ा थोड़ा करके एक एक पाई को मोहताज हो जाता है इंसान, उस दौर में इंसान मुझे मिला था, मुझे फ़ोन किया था। तो वो बात पर्सनली है, उससे मैं इसकी डिस्कस नहीं करूँगा। वीडियो आएगा, उन पे भी वीडियो आएगा, और बताऊँगा कि क्यों ऐसा, किस लिए होता है। वो सारा चीज़ मैं आपको विश्लेषण में बताऊँगा, एकदम विस्तार से बताऊँगा, इसमें आप नो डाउट रखिए। और कुछ लोगों को लग रहा था कि कमबैक नहीं होगा, भाई होगा, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, कमबैक ही होगा, सब कुछ होगा। देखो, अपना जो जो तुम कमाए हो उसको खो के अगर तुम सीख रहे हो तो बहुत, क्योंकि तुम अपना कमा के उसको सीख रहे हो, तुम्हें एहसास हो गया कि मैंने इतना कमाया था और इतना खोने के बाद मुझे सीखने से मिला। तो सीखना बहुत ज़रूरी है इंसान को, और गिरना बहुत ज़रूरी है। चलो विशेष नहीं, और वीडियो टॉपिक पे आने आएंगे। अभी विशेष सारा कुछ रेडी है भाई। हमारे कृष्ण और गणपति जी का जो अगर साथ हुआ, आप लोग का साथ मिला, तो बहुत कुछ करेंगे। और मैं देखो, मैं थोड़ा क्या होता है कि मुझे ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, जैसे वेब डेवलपिंग हो गया, वेबसाइट के बारे में हो गया, कुछ ऐप आ गया, कुछ कुछ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं छोटा बहुत। तो मुझे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, रात तक मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ जाता है। ऑफिस से आओ, फिर ऑफिस आने का, फिर यहाँ बैठ के थोड़ा काम करो, तो हो जाता है इंसान, पता नहीं, मेरे को 4 कब बजा है सुबह, 5 कब जब बज जाता है मुझे पता नहीं, खुद नहीं पता चलता है। फिर सुबह उठो, फिर ड्यूटी जाओ, फिर आओ, पर दिमाग में इतना प्रेशर बन जाता है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, इतना वो, ये क्लाइंट का काम बच गया, ये क्लाइंट का बच गया, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, कूल, इंसान को कूल रहना चाहिए, ऑल इज वेल, होगा, सब कुछ होगा। मुझे सिर्फ अपने पर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस। और बाकी तो ऊपर वाले जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, चाहे हमारे साथ बुरा करे चाहे अच्छा करे, तो भगवान के ऊपर है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं अपना मेहनत छोड़ दूँ और फिर बाद में मुझे ऐसा कि मैंने कोई ट्राई तो नहीं किया था। ट्राई तो किया था, मैंने ट्राई किया, और करना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि चलो एक बार ट्राई मार ही लेता हूँ। क्योंकि मैं जितना, अगर मैं किसी का बायो पढ़ा हूँ, और जितना बड़े बड़े हैं बिजनेसमैन हैं, उन सबको मैं बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे हर शख्स में एक एक चीज़, क्वालिटी बहुत कॉमन दिखी है कि इंसान, स्ट्रगल सबने किया है, सबने किया, या तो वो करे चाहे उसके पिताजी किया, लेकिन स्ट्रगल करके ही बिजनेस को बनाया। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आदमी रिस्क बहुत तगड़ा लेते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे पास उतना खोने के लिए नहीं रहता है, और वो रिस्क लेते हैं। या तो चलो
2 बार मारता हूँ ट्राई, अगर रिस्क लेता हूँ तो बन जाता हूँ तो ठीक हो, नहीं तो चलो जैसा चल रहा है वैसे चलेंगे। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है इंसान को। मेरा एक सजेशन मानना है, अगर आप किसी का भी बायो लेके पढ़े, चाहे एलन मस्क हो, चाहे अंबानी जी का हो, चाहे गौतम अडानी का हो, चाहे किसी का भी जो बड़े बिजनेस है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे जो टॉप 10 जो बिजनेस, चाहे अरबपति है चाहे खरबपति है, उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर विश्लेषण निकालिएगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको उसमें कॉमन चीज़ जरूर दिखेगा। वो 2 ही चीज़ दिखेगा, स्ट्रगल और रिस्क बहुत तगड़ा लेते हैं वो लोग। कि रिस्क हर इंसान लेता जरूर है, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? एक बार ट्राई तो करना चाहिए इंसान को यार। तो मेरा मानना है कि मैं अब कुछ थोड़ा बहुत खुल के बोलूँगा। अब ये मैं दबाव में नहीं रहूँगा कि मुझे ये लोग क्या सोचेंगे, चाहे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अगला आदमी क्या सोचेगा, ऐसा मैं कुछ वो सोचने बोलने नहीं रखने वाला हूँ मन में। जो होगा मैं आपको क्लियर बोलूँगा, एकदम इनटू करेक्टेड रहेंगे कि हम और आप, बस बीच में कोई नहीं। यानी अगला आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, नहीं सोचता है, कि ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए उसको, फिर फ़ोन करके मुझे बोलेगा ऐसा क्यों। मैं बहुत इंसान से कट रहता हूँ, बहुत बहुत सी कट रहता हूँ, बहुत। कि मैं, मेरा मानना है कि मैं जितना लोगों से दूर रहूँगा, जितना अपनों से मैं कम बात करूँगा ना, जहाँ तक मेरा ज़रूरत हो उतना ही बात करूँगा, जितना कट रहूँगा मेरे को उतना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि माइंड में नेगेटिव फैल जाता है कि भैया ये नहीं हुआ, तुम ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था। बीच बीच में मुझे ऐसा ऐसा बहुत सुनने को मिला था। तो प्लीज़ ये सब चीज़ पे मैं ध्यान नहीं देने वाला हूँ अब, और रिलैक्स मूड में वीडियो बनाने वाला हूँ। बस माइंड सेट फ्री रहेंगे, बिंदास, इनटू करेक्टेड। तो अगला वीडियो किस पे होना चाहिए? मुझे लग रहा है कि ना होली आ रहा है, तो 1-2 वीडियो तो होली पे आना चाहिए। क्योंकि हमारे भोजपुरी समाज में ना होली का बहुत बड़ा प्रचलन है। और होली में क्या होता है ना कि 2 ही चीज़ बड़ा टॉपिक होता है, एक देवर, एक चोली चड्डी जंघिया बलाब सला, यही सब चलता है। तो ये सब चीज़ ना मैं देखना चाहता हूँ। अभी मैं बैठ के रिसर्च करूँगा थोड़ा बहुत कि 1 सप्ताह के अंदर में या 1 मंथ के बीच में कौन कौन सा वीडियो आया है सबसे ज़्यादा, और किसने कैसा गाना गाया है, उस पर किसके ज़्यादा कितना व्यूज है। मैं 10 वीडियो को कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने के बाद उसमें से 2 वीडियो पे मैं एकदम क्लियर वीडियो लाऊंगा, चाहे आशीष यादव हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह जी हो। उसे जो है, जो गाएगा, जो गलत गाया होगा, जो मुझे लग रहा होगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं वही चीज़ बोलूँगा। चाहे मेरे को, मेरा एक पहले का फेसबुक था अभिनंदन कुमार, वो मेरा वेरीफाई था, उसमें मैं कुछ आता था डॉलर वगैरह, अर्निंग वगैरह भी होता था। तो उसमें मुझे ना स्ट्राइक मारा, किसने मारा स्ट्राइक? मनीष कश्यप ने स्ट्राइक मारा था। मैं बोला नहीं, पिछली भी उसमें बार डाला था, जो एक विवाद चल रहा था, उसमें मैंने कुछ वीडियो बनाया था मनीष कश्यप के ऊपर। तो वो मेरा अभी भी वो चैनल लगभग 2-2.5 साल से बैन है, उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉगिन करके सबको देख सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, किसी को लाइक नहीं कर सकता हूँ, किसी को शेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और यूट्यूब में तो वो सिस्टम है कि भैया मैं उसको मेल करूँगा, फिर यूट्यूब को कैसे ऐसे बात है, आप मुझे आप उसको रिव्यू कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उसका पॉलिसी है तो उसमें उसको बताना पड़ता है, तो वो हटा देते हैं। लेकिन फेसबुक इतना, उसके पास यूज़र बहुत है, तो उस हिसाब से नहीं रिस्पॉन्सली लेता है, तो मैं उस पर नहीं काम कर रहा हूँ। फिर मैं बोला कि वो बंद हो गया तो दूसरा पे चालू करो, इस पर चालू किया, इस पर चालू हो गया, इस पर अर्निंग वगैरह आ रहा है। तो मैं अर्निंग के लिए नहीं काम कर रहा हूँ यार, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी एक पैशन है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसी पे काम करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो बहुत हो गया वीडियो में। और इनटू करेक्टेड वाली बात याद रखना, और मैं गूगल पे जो सर्च करने के लिए बोला हूँ सर्च कर लेना। और आपको अगर शेयर मार्केट के बारे में कुछ चाहिए तो मैं सीरियसली मैं सिर्फ इक्विटी के बारे में बता सकता हूँ। और इक्विटी मतलब सिर्फ और स्टॉक के ऑप्शन में बता, तो इंडेक्स में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरे पास परमिशन नहीं है।
और बस इतना ही। और बिना मैं, बाकी लोग आप सर्च कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से। तो वीडियो को हिंट करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो होली पे आने वाला है। अभी मैं वीडियो भी रिसर्च करूँगा, थोड़ा बहुत, एक दो क्लाइंट है उसका काम करने का है, उसके बाद वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, रिलैक्स रहिए। ओके।